13वां अध्याय। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय को देखें, जो हमें 17वें अध्याय तक ले जाएगा। और 13वें अध्याय से 17वें अध्याय के बीच में 36 घंटों का समय ही बीता, जहां तक लगता है कि शायद इन 5 अध्यायों के बीच 24 घंटों का समय ही बीता। यह उस समय की शुरुआत है जिस रात यीशु धोखे से पकड़वाया गया, और यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु की प्रार्थना उस गतसमने के बाग के अनुभव से थोड़े ही पहले की है। इस प्रकार हम यीशु के जीवन काल के एक बहुत छोटे समय का वर्णन कर रहे हैं, परंतु चूंकि यह इतने महत्वपूर्ण समय का वर्णन है कि यूहन्ना ने अपने पूरे सुसमाचार लेखन का लगभग 1/4 भाग इस 24 घंटे के वर्णन में लगा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना ने यीशु के जीवन के इस भाग का वर्णन करने को कितना अधिक महत्व दिया। इसलिए यह अच्छा होगा कि हम इस विशेष समय को बड़े ध्यान और धैर्य से पढ़ें, और निश्चय ही यह समय यीशु के हृदय को एक खुली किताब के रूप में हमारे सामने लाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु मसीह का खुला रूप है, परंतु यह विशेष भाग उसके हृदय को हमारे सामने खोलकर रख देता है। यहाँ लिखा है, अब फसह के पर्व के पहले जब यीशु जान गए थे कि अब उनका पिता के पास जाने का समय आ गया था, और उसने हमें जो इस संसार में थे भरपूर प्यार दिया था, उसने उन्हें कार्य पूरा होने तक प्रेम किया। उसने उन्हें अंत तक प्रेम किया। यूनानी भाषा में एक शब्द है टेलियोस, जिसका अर्थ होता है पूरा होने तक, अर्थात उनका छुटकारा होने तक। उसने उन्हें इस हद तक प्रेम किया कि वह उनके छुटकारे के लिए तैयार था, और जिसके कारण उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। इस हद तक उन्हें प्यार किया। अगले कुछ अध्यायों में हम वो पढ़ने जा रहे हैं जहां उसने चेलों से कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह वह प्रेम है जो असीमित है, और यह दिखाता है कि वह अपने लोगों से कितना प्रेम करता था। अब यह एक बहुत बड़ी बात है कि हम भी उसके अपनों में गिने जाते हैं। वह आपसे कितना प्रेम करता है, वह आपसे असीमित प्रेम करता है, वह आपके छुटकारा मिलने तक आपसे प्रेम करता है। और इस प्रकार यह उस समय की बात है जबकि वह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व देखने जा रहा था, और वह जानता था कि उसका समय पूरा हो चुका था। अब आपको याद होगा कि यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत से ही हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, अभी मेरा समय नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। जब वे उसको राजा बनाने के लिए उसके पीछे पड़े थे तो वह उनसे छिप गया, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। उसका वह समय हमेशा उस समय की तरफ इशारा करता है जबकि वह अपना महान बलिदान हमारे और आपके छुटकारे के लिए देने जा रहा था। वह समय था जब उसकी महिमा होनी थी, उसकी ऐसी महिमा प्राप्त होनी थी जो कि उसने पिता की आज्ञा मानते हुए हमारे और आपके पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान होकर प्राप्त की। अब आगे लिखा है, जबकि भोज समाप्त हो रहा था, अर्थात फसह के पर्व का भोज भी, तो सब कुछ समाप्त हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी चेलों सहित फसह के पर्व को परंपरागत रूप से मनाया, और शैतान ने इसी दौरान अपना काम कर लिया था। उसने शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल दिया था कि वह यीशु के साथ विश्वासघात करे, जबकि यीशु जानता था कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया, कि वह पिता परमेश्वर के पास से आया था और उसी परमेश्वर के पास जा रहा था। वह उठा, उसने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और कमर में अंगोछा लपेट लिया। इसलिए अब जबकि फसह के पर्व का भोज समाप्त हो चुका है, यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान समा चुका था, और यीशु स्थिति को जानते हुए कि अब यह मेरा अंतिम अवसर था कि मैं अपने शिष्यों के साथ भोज खाऊं, तो उसने एक अंगोछा लिया और उसे अपनी कमर में लपेट लिया। दास लोग ही इस प्रकार अंगोछा कमर में लपेटते थे। वो गुलामों का चिन्ह था, वह भी निम्न श्रेणी के गुलामों का, और यीशु ने यह अंगोछा लिया और अपने को उसमें लपेट लिया। चेले तो बिल्कुल अवाक रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यीशु क्या करने जा रहा था। वो क्यों अंगोछे में अपने को लपेटे थे, जैसा कि कोई गुलाम करता है। और उसने एक बर्तन में पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने और उस अंगोछे से पोंछने लगा। और जब वह शमौन पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने उससे कहा, प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? और मैं सोचता हूं कि सर्वनाम पर अधिक बल दिया गया। अरे एक मिनट ठहरो, आप क्या सोचते हैं कि आप मेरे पांव धोएंगे? पतरस ने महसूस किया कि यह कितनी असंगत बात थी कि प्रभु उसके पांव धोए।
यह उसी प्रकार की बात थी जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने पहुंचा था और यूहन्ना ने कहा था, अरे आप क्या करते हैं? बपतिस्मा तो मुझे आपसे लेना चाहिए। और यीशु ने कहा, अभी तो ऐसा ही होने दे, यह उचित है कि मैं अपनी धार्मिकता को पूरी करूं। इसलिए पतरस यीशु के इस काम से चौंक गया और यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, जो काम मैं कर रहा हूं तुम उसे अभी नहीं समझोगे, हाँ तुम बाद में अवश्य समझ जाओगे। पतरस, जो मैं कर रहा हूं वह तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा रुको तो तुम समझ जाओगे। पतरस ने यीशु से कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। शायद पतरस को पांव धोने की बात नागवार गुजरी और यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो मुझे तुझसे कुछ भी नहीं लेना देना। और फिर पतरस ने उससे कहा, अच्छा प्रभु, तो फिर न केवल मेरे पांव धो, अपितु मेरा हाथ और सिर भी धो डाल। मुझे पतरस बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अधिक समझदार नहीं बनता, परंतु उसकी दृष्टि में जो सच है वो सच है। प्रभु, फिर इस काम को जल्दी कर ले। और यीशु ने उससे कहा, जिसने स्नान कर लिया उसे पांव के अतिरिक्त और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। अब रोमियो के स्नानागारों में पांव धोने की एक आम परंपरा थी। नहाने के बाद जब वे कपड़े पहनने दूसरे कमरों में जाते थे तो पांवों में मिट्टी लग जाती थी, इसलिए उन्हें पांवों को फिर से धोना पड़ता था। उसके बाद वे कपड़े पहनते थे। इसलिए यीशु उससे कह रहा था कि जब हम संसार के मार्गों पर चलते हैं तो मार्ग की बहुत सी गंदगी हमारे पांवों में चिपक जाती है, परंतु ये गंदगी केवल ऊपरी रहती है, न तो वो मस्तिष्क में, न सिर में, न जीवन में होती है। इसलिए सफाई के लिए केवल पांवों को धोना ही काफी होता है। यदि तुम्हारे पांव साफ हैं तो और अधिक की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क तो पहले से ही साफ है, केवल ऊपरी गंदगी को ही साफ करने की आवश्यकता है। और यदि हम कलीसिया की ओर देखें तो वहां भी हमें इसी प्रकार के अनुभव मिलते हैं। सप्ताह भर हम संसार में मिलते जुलते रहते हैं, गंदे शब्दों को सुनते हैं। आज हम एक रेस्तरां में बैठे थे और सामने वाली मेज पर एक ऐसी औरत बैठी थी जिसके मुंह से लगातार ऐसे शब्द निकल रहे थे जैसे कोई गंदे बदबूदार पानी की नाली बह रही हो। काश आज वो यहाँ होती तो उसे समझ आती कि उसकी भाषा कितनी भद्दी और शर्मनाक थी, परंतु उसकी आवाज बहुत तेज और कर्कश थी। और यदि आप उसके समान शब्दों का प्रयोग कर रहे होते तो शायद उन्हें फुसफुसाना भी पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लगा कि कहूं, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। मेरे कानों को शुद्ध कीजिए, मेरे मस्तिष्क को शुद्ध कीजिए। उसकी गंदी बातें सुनकर जो मेरे अंदर गंदगी आ गई है उसमें से मुझे शुद्ध कीजिए। और संसार में रहते हुए हमें प्रतिदिन इस प्रकार के गंदे वातावरण से दो चार होना पड़ता है। इसी प्रकार की सतही गंदगी हमारे अंदर जमा हो जाती है। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि हम अधिक से अधिक समय प्रभु की समीपता में गुजारें ताकि यह बाहरी गंदगी हमसे चिपकने न पाए। यीशु ने कहा, अब तुम मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के द्वारा शुद्ध हो गए हो। और होने दें कि परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करे और आप उस शुद्धता का एहसास करें। और इसलिए यीशु ने कहा, मैं शारीरिक स्वच्छता की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था, तुम नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं। यीशु ने कहा, तुम शुद्ध हो पर सब शुद्ध नहीं है, क्योंकि यीशु जानते थे कि वह कौन है जो मुझे पकड़वाएगा। इसलिए उसने कहा, तुम सब शुद्ध नहीं हो। इसलिए जब वो उनके पांव धो चुका और कपड़े पहन लिए तो वह बैठ गया। उसने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए थे ताकि कमर में अंगोछा बांध सके और एक सेवक बन सके। अब उसने पुनः कपड़े पहन लिए थे और जब वह बैठ गया तो अपने चेलों से बोला, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? अब मुझे आश्चर्य होता है कि पतरस ने नहीं कहा, हाँ आपने मेरे पांव धोए, परंतु वो असली बात को छोड़ गया होता। यीशु ने कहा, तुम मुझको स्वामी और प्रभु कहते हो, और वो ठीक भी है क्योंकि मैं हूं। तुम जो मुझे स्वामी और प्रभु कहते हो तो ठीक कहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी और प्रभु हूं। और जब मैंने स्वामी और प्रभु होते हुए भी तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नौकर अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, ना ही वह जिसे भेजा गया है अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। यदि तुम इन बातों को जानते हो और उनका पालन करते हो तो तुम आनंदित हो।
अब इसी कारण से कुछ कलीसियाओं ने पांव धोने की रस्म शुरू की है, और कुछ कलीसियाओं में तो पांव धोने की रस्म को आराधना का एक अंग माना जा रहा है, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। यदि वे पांव धोने की रस्म को चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ मौकों पर कुछ अजीबोगरीब तरह किस्म के लोग आए जो मेरे पांव धोना चाहते थे। उन्होंने ठंडे पानी का प्रयोग किया, और मैं ज्यादा पसंद करता यदि वे गर्म पानी का प्रयोग करते, परंतु मैं इसे सह सकता हूं। परंतु मेरे विचार में इस पांव धोने की रस्म को पूरा करने में लोग असली पाठ से वंचित हो जाते हैं। पाठ का मूल मंत्र है एक दूसरे की सेवा करना। अब उन दिनों में पांव धोने की रस्म के द्वारा एक दूसरे की सेवा करने के भाव को प्रदर्शित किया जाता था। अब हम उन गुलामी के दिनों में नहीं रहे, और न ही ये खुली सैंडलों और धूल से भरी सड़कों का जमाना है। इसलिए दूसरों के पांव धोने की आज के युग में चलन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप सेवा करने की अपनी इच्छा की पूर्ति पड़ोसी के बगीचे की घास काटने के द्वारा या उसकी कचरे की बाल्टी को धोने के द्वारा कर सकते हैं। इन सब कामों का उद्देश्य ये दिखाना है कि मैं कितना महान नहीं हूं कि आपकी जरूरत के समय आपके काम न आ सकूं, और मुझे इस योग्य होना चाहिए कि प्रभु के लिए मैं अपने भाइयों की सेवा कर सकूं, और मैं तो केवल उनका स्थान ले रहा हूं। देखिए, मैं इतना महान नहीं हूं कि वह काम न कर सकूं। अब मेरे पिता एक बड़े आदमी थे, और मेरे दादाजी दक्षिणी पैसिफिक रेलवे के उपाध्यक्ष थे, और मेरे पिता के बड़े राजसी ठाट बाट थे, बहुत से नौकर चाकर और इसी प्रकार की चीजें। इसलिए कुछ चीजों के प्रति उनके कुछ खास विचार थे, और स्मिथ परिवार के लोगों ने कभी प्लेटें साफ नहीं की थी या फर्श साफ नहीं किया था, न उन्होंने कभी ठोका पीटी की थी या बगीचे की घास काटी थी। यह सब करना उनकी शान के खिलाफ था। ऐसे ही माहौल और संस्कारों में वे पले बड़े थे। फर्श साफ करना उनकी शान के खिलाफ था। अब जब मेरी माँ स्मिथ परिवार में आई तो ये सब काम उनकी शान के खिलाफ नहीं थे, परंतु मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब काम नहीं करना है, वो उनके मन में भरा गया। कुछ काम थे जिन्हें स्मिथ परिवार नहीं करता था, क्योंकि वो उनकी शान के खिलाफ थे। वो भोजन के समय कोट पतलून पहनते थे और टाई बांधते थे, और भोजन के समय सफेद नैपकिन लगाते थे। मेरे पिता ऐसे ही माहौल में रहने के आदी थे, और वे हम सबों से अलग थे। अब यीशु की शिक्षाओं का निचोड़ यही था कि देखो, कोई भी तुम्हारे लिए छोटा न हो। एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के सेवक बनो, एक दूसरे के काम आओ, अपनों को दूसरों से ऊंचा न उठाओ, इतने ऊंचे न उठो कि तुम दूसरों से अपनी सेवा की इच्छा रखो। देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है। जो नमूना मैंने तुम्हारे सामने रखा है, उसमें तुम्हें एक दूसरे का सेवक बनना है। वो मूल रूप से अपने उन चेलों से बात कर रहा था जिन्हें कल सेवकाई का काम करना था, और सेवक होने के नाते तुम्हें अपनी महिमा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने विचारों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना कि आप लोगों से आशा लगाना आरंभ कर दे, क्योंकि आप केवल सेवक हैं। आपको ऐसा सेवक बनना है कि जब आप किसी घर में जाएं तो लोग कम से कम एक प्याला कॉफी के लिए पूछें, आपकी सेवा टहल करें और आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। और कुछ भी हो, मैं तो एक सेवक हूं। बहुत से सेवकों के मन में इसी प्रकार की विचारधारा घर कर जाती है कि चूंकि मैं एक सेवक हूं, इसलिए लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। एक सेवक शब्द का अर्थ यह नहीं। सेवक शब्द का अर्थ है सेवा करने वाला, और इसका अर्थ है कि मैं वह हूं जो आपके लिए एक कप कॉफी लाऊंगा, आपके लिए कुर्सी लगाऊंगा और आपकी सेवा टहल करूंगा, और ये ठीक करूंगा कि आप आराम से रहें। और जब कभी मैं सोचूं कि मैं इतना बड़ा और शक्तिशाली हूं कि आप मुझसे कुछ आशा रख सकते हैं और रखनी ही पड़ेगी, तो हमको ये सेवकाई का काम छोड़कर और कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। जब मेरा मन किसी की सेवा करने को न करे, किसी की देखभाल करने के लिए न करे, तब तो मैं अपने प्रभु से भी बड़ा हो गया, और फिर मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरा व्यवहार मेरे प्रभु की तरह नहीं है, और इसलिए मैं उसका सच्चा प्रतिनिधि नहीं हूं। इसलिए एक नौकर के समान व्यवहार रखना आवश्यक है। यीशु ने कहा, तुम देखते हो कि मैंने क्या किया। अब अगर मैं तुम्हारा प्रभु और स्वामी हूं और तुम मुझे प्रभु और स्वामी कहते हो, और वह ठीक भी है, परंतु यदि मैं तुम्हारा प्रभु और स्वामी होते हुए भी तुम्हारी सेवा कर सकता हूं, तो तुमको भी एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए।
अपने को चोटी शीर्ष पर न बिठाओ, अपने को ऐसे स्थान पर मत बिठाओ जहां आपके मन में ये आशा जागे कि लोग आपकी सेवा करेंगे। आप संसार में जाओ और लोगों की सेवा करो। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमें ऐसे सेवकों की जरूरत है जो अपने को दास समझें। वो प्रभु यीशु का सच्चा सेवक है। अब यदि तुम इन बातों को जानते हो, उसने कहा, तो यदि तुम उन पर अमल करो तो खुश रहोगे, न कि केवल उनको जानो, क्योंकि केवल जानना ही काफी नहीं होता। याकूब ने कहा, तुम वचन के अनुसार काम करने वाले बनो, न कि केवल वचन के सुनने वाले। यीशु की देह में एक दूसरे की सेवा करने में प्राप्त आनंद ही वास्तव में आनंद है। अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ ऐसे समय आते हैं जब मुझे अधिक प्रसन्नता नहीं मिलती। मैं साफ कहता हूं कि कुछ सेवकाइयां जो मैंने की है, उनसे मुझे खुशी मिलने के बजाय तकलीफ अधिक मिली है। यद्यपि तकलीफ झेलने के बाद मुझे इस बात का अफसोस जरूर हुआ है कि मैंने तकलीफ को तकलीफ क्यों समझा, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी तकलीफ होती है। मुख्यतः जब मुझे आराधना भवन के चारों ओर से अध जले सिगरेट के टुकड़े बीनने पड़ते थे तो बहुत परेशानी होती थी। वही एक ऐसा काम था जो मुझे नापसंद था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाना। और जितनी बार मैं उन टुकड़ों को उठाता था तो मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। मुझे उन्हें छूना भी पसंद नहीं था, और इसलिए अब मैं जब कभी उन्हें उठाता हूं तो मैं हमेशा कुड़कुड़ाता हूं। तब परमेश्वर मुझसे कहता है, ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? और मैं कहता हूं, प्रभु ये सब मैं आपके लिए करता हूं और किसके लिए नहीं। वो कहता है, तब तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? मैं नहीं जानता, मुझे अफसोस है, प्रभु मुझे क्षमा करे। परंतु आमतौर पर सेवकाई करने में मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो तुम समझो तुमने मेरे साथ किया। इसलिए अपने भाइयों की सेवा करने के द्वारा मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं दूसरों के लिए करता हूं तो समझो मैं प्रभु के लिए करता हूं। मैं उसका सेवक हूं और उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यीशु मसीह की देह की सेवा करूं। इसलिए प्रभु का सेवक होने के नाते मैं तो केवल उसकी आज्ञा मान रहा हूं कि यीशु मसीह की देह की सेवा करूं, और उसकी देह की सेवा करने के द्वारा मैं उसकी सेवा करता हूं। इसलिए आप इन दोनों चीजों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबों से बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किसको चुना है, ताकि पवित्र शास्त्र का वह कथन पूरा हो कि जिसने मेरे साथ रोटी खाई उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई। अब मैं तुम्हें इन सब बातों के होने के पहले ही बता रहा हूं, ताकि जब ये बातें हों तो तुम मेरा विश्वास करो कि मैं हूं। और वो यहाँ पुराने नियम में आया हुआ परमेश्वर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, ताकि तुम विश्वास करो कि मैं जो हूं सो हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जिसे मैं भेजता हूं, यदि कोई उसे मेरे नाम से ग्रहण करेगा तो वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। इस प्रकार ये कड़ी कि जिसे प्रभु ने भेजा उसको ग्रहण करने वाला प्रभु को ग्रहण करता है, और प्रभु को ग्रहण करने वाला परमेश्वर को ग्रहण करता है। जब यीशु ने इस प्रकार बोला तो वह आत्मा में बहुत विचलित हुआ। हालांकि वह पहले से जानता था कि यहूदा उसे पकड़वाने वाला है, और यद्यपि उसी ने यहूदा को भी चुना था, और जब उसने यहूदा को चुना था तो वह उसका अंजाम भी जानता था। ये जानते हुए कि पवित्र शास्त्र का कथन पूरा होना अवश्य है, फिर भी यीशु ने यहूदा को चुना कि पवित्र शास्त्र का कथन पूरा हो कि जिसने उसके साथ रोटी खाई उसी ने उसके विरुद्ध लात उठाई। परंतु फिर भी यीशु इस बात से विचलित था कि यहूदा जो उसके साथ इतने दिन रहा वो उसके साथ धोखा करने जा रहा था, और इसलिए यीशु अपनी आत्मा में घबरा रहा था, और उसने गवाही दी और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और चेले आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर वह किसके विषय में कह रहा था। और निश्चित रूप से यूहन्ना अब स्वयं के बारे में भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहा था, परंतु वह यूहन्ना था जो यीशु की छाती पर झुका हुआ था। और यूहन्ना ने कहा, और वह चेलों में से एक था जिसे यीशु प्यार करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि यूहन्ना सबों का चहेता था। ये बात उसके लेखों से भी जाहिर होती है। वो हमेशा मीठी भाषा बोलता था और हमेशा प्रेम की बात करता था, और इसलिए शमौन पतरस ने उससे आग्रह किया कि वह यीशु से पूछे कि वह किसके विषय में कह रहा था।
आप जानते हैं, वो उसके बाद अगला व्यक्ति होता जो ये कह रहा होता, यूहन्ना जरा पूछना वह कौन है जिसके विषय में यीशु कह रहा था। तब वह जो यीशु की छाती पर झुका हुआ था, उसने पूछा, प्रभु वह कौन है? और यीशु ने जवाब दिया, वही जिसकी ओर मैं रोटी का टुकड़ा डुबाकर बढ़ाऊंगा। और उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती की ओर बढ़ाया। उन दिनों यह प्रथा प्रचलन में थी कि यदि कोई व्यक्ति रोटी का टुकड़ा शोरबे में डुबाकर किसी की ओर बढ़ाता था, तो इसका मतलब होता था कि वह उसके लिए मंगल काम करता है। यह दोस्ती का प्रतीक था। मैं सोचता हूं कि ऐसे समय में भी यीशु कह रहे थे, यहूदा, यदि तुम बाहर जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, तुमको इन सब औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। यद्यपि तुमने पहले ही महायाजक के साथ मिलकर सौदा पक्का कर लिया है, फिर भी मैं तुम्हारा मित्र बनना पसंद करूंगा। और भोज के बाद शैतान यहूदा में समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करना चाहता है सो जल्दी कर ले। इस प्रकार वहां भोज की मेज पर बैठे हुओं में से कोई भी यह समझ नहीं पाया कि वह किसके विषय में कह रहा था। उनमें से कुछ ने सोचा कि चूंकि यहूदा के पास उनके पैसों की थैली रहती थी, इसलिए वह यहूदा को भोजन सामग्री लेने के लिए कह रहा था, क्योंकि फसह का पर्व था। और यहूदा यीशु के हाथ से टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और वह रात्रि का समय था, इसलिए जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हो और उसमें परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। मेरी महिमा होने जा रही है। कैसे? और अजीब बात है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा। छोटे बालकों, और केवल यहीं पर यीशु ने इन शब्दों का प्रयोग किया, और ये बड़े प्रेम भरे शब्द थे। यूहन्ना अपनी अन्य पत्रियों में इनका उपयोग करता है। टेकना यानी कि छोटे बालक। और थोड़ी देर में तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे। और मैंने यहूदियों से कहा था, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इसी प्रकार मैं तुमसे भी कहता हूं, अब से बस थोड़ी देर बाद तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करो जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया, कि तुम भी आपस में उसी प्रकार प्रेम रखो, ताकि इसके द्वारा सब मनुष्य जाने कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखोगे जैसा मैंने तुमसे किया, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। यही है नई आज्ञा। इस नई आज्ञा में ही सब आज्ञाएं शामिल है। और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तू झूठ नहीं बोलेगा, तू चोरी नहीं करेगा, तू झूठी गवाही नहीं देगा, तू झूठी शपथ नहीं खाएगा, तू व्यभिचार नहीं करेगा, आदि आदि आज्ञाओं को अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम उस एक आज्ञा को मानो जो मैंने तुम्हें दी है, कि एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। अब ये प्रेम सर्वोपरि है। वो प्रेम बलिदान का है, वो प्रेम देने का है। और इसी प्रकार का प्रेम यीशु चाहता है कि हम एक दूसरे से करें। और इस प्रेम करने के चिन्ह द्वारा संसार जानेगा कि हम यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। मुझे विश्वास है कि हम में इस प्रकार का प्रेम है। इक्का दुक्का मामलों में हमें कहीं कहीं इसकी झलक मिलती है, परंतु अधिकांश मामलों में हम इस काम से बहुत पीछे होते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे लिए सर्वोपरि है। उसका प्रेम आत्म बलिदान का प्रेम है। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और जिस प्रकार उसने हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार वह चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा, हम जानते हैं कि हमने अपने भाइयों से प्रेम करने के द्वारा मृत्यु से जीवन में प्रवेश किया है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपस में प्रेम रखने के द्वारा हम संसार के लिए एक चिन्ह ठहरते हैं, कि लोग हमें जाने कि हम यीशु के चेले हैं। और दूसरी बात यह है कि वह हमारे लिए भी चिन्ह ठहरता है। मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु से गुजरकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, क्योंकि परमेश्वर के परिवार के प्रति उसने अपना प्रेम मेरे हृदय में उंडेला है। काश कि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करे और हमारे हृदयों को इस प्रकार उदार बनाए कि हम उसके कार्यों को करने वाले हो सके और एक दूसरे को अधिक से अधिक प्रेम करने वाले हों। और ये हमारा प्रेम केवल बोलने तक ही सीमित न हो, बल्कि एक दूसरे के प्रति हमारे कामों में भी दिखाई दे कि वाकई हम सच्चे हृदय से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हमारे हृदयों में काम कर
वास्तव में हम अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करें कि आज से उसका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में काम करे, क्योंकि आत्मा का वरदान प्रेम है और संसार के सामने गवाही देने के लिए कि हम वास्तव में यीशु के शिष्य हैं। हे परमेश्वर, हमें ऐसा प्रेमी हृदय दे। मैं इसी काम में बहुत पीछे हूं। कितनी ही बार मैं केवल अपने ही हित के विषय में सोचता हूं, जबकि मुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता करता हूं, जबकि मुझे दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता करनी चाहिए। आज मुझे इस बात की जरूरत है कि परमेश्वर अपने प्रेम को मेरे मन में उपजाए। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर से विनती करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में ऐसा ही प्रेम उत्पन्न करे कि हम अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों के हित के विषय में अधिक सोचें, कि जिस प्रकार उसने हमसे प्रेम किया हम भी एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे आपके पवित्र आत्मा के विशेष कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे दिलों में इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न करें। हमें इस बात का एहसास है कि यदि हम स्वयं चाहें तो उस प्रकार का प्रेम अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर सकते। यह मनुष्य की भावनाओं से परे है और ये ईश्वरीय प्रेरणा से ही उत्पन्न हो सकता है। और परमेश्वर, आज हमें उसकी जरूरत है। आज हम उस प्रेम को आपसे मांग लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे जीवनों को आपके प्रेम में डूबा हुआ देखें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवनों में कार्य कर, होने दें कि आपकी पवित्र आत्मा, हे पिता, हमारे जीवनों में भर जाए, कि हम वास्तव में एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारे जीवनों में काम किया। अपने विशेष अनुग्रह के कारण आपका आत्मा इसी प्रकार से कार्य करता रहे जब तक कि हम पूरी तौर पर आपके प्रेम में रंग न जाएं। यीशु के नाम में आमीन। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? और यीशु ने उससे उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तुम अभी नहीं आ सकते, परंतु बाद में आ सकते हो। पतरस ने उससे कहा, प्रभु मैं अभी आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? आपके लिए तो मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं। यीशु ने उससे उत्तर दिया, क्या तुम अपना जीवन मेरे लिए दोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तुम 3 बार मेरा इनकार न कर लो। और उस समय से 24 घंटों के अंदर ही यीशु पतरस से कह रहा होगा, पतरस मेरे साथ प्रार्थना करो। मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे सहायता की आवश्यकता है, मेरे साथ प्रार्थना करो। और जब यीशु वापस आता है तो पतरस को सोता पाएगा और वो पतरस से कहेगा, हे पतरस, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और यहाँ यही मामला है। मेरा विश्वास है कि पतरस अपने इस कथन में पूर्णतया निष्कपट था जब उसने कहा, प्रभु मैं तो आपके लिए अपने तक को दे सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि पतरस अपने कथन में गंभीर था। मुझे पतरस के प्रेम, भक्ति और स्वामी भक्ति पर जरा भी शक नहीं है जो वो प्रभु से करता था या प्रभु के प्रति उसकी थी। वास्तव में आत्मा तैयार थी पर शरीर कमजोर था। दुर्भाग्यवश मैं कई बार अपने को भी इसी श्रेणी में पाता हूँ, जब मेरी आत्मा वास्तव में सही काम करने के लिए तैयार है। अब कई बार ऐसे समय भी आते हैं जब मेरी आत्मा सही काम करने के लिए तैयार नहीं रहती, परंतु कई बार आत्मा सही काम करने के लिए तैयार रहती है, परंतु शरीर कमजोर पड़ जाता है। जब मैंने किसी के बारे में कहने में जल्दबाजी की और मैं जानता हूं कि मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, तब ऐसे समय में मेरी आत्मा तैयार नहीं रहती, क्योंकि एक प्रकार से मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी मैंने उनके बारे में कहा वे उसके हकदार थे। और प्रभु मुझसे कहता है, देखो कुछ भी हो ये गलत है, अब तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। मैं नहीं चाहता प्रभु, मेरी आत्मा तैयार नहीं है। इसलिए कभी कभी मेरे सामने ऐसी समस्या आती है और कभी कभी परमेश्वर जब कुछ बातें मेरे मन में डालता है तो मुझे कहना पड़ता है, प्रभु ये काम करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं, और मेरी इच्छा न होने के बाद भी आप मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं वो काम करूं। परंतु कुछ ऐसे समय भी आते हैं जब वास्तव में आत्मा तैयार रहती है परंतु शरीर साथ नहीं देता, वो कमजोर है। पतरस निष्ठावान था, प्रभु के प्रति उसका प्रेम सच्चा था, वो उसके प्रति सच्चाई से वचनबद्ध था और वो सचमुच सोचता था कि यीशु के लिए वो अपने प्राण भी दे सकता है, और उसके कथन पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था। परंतु कई बार यीशु के लिए मरना आसान होता है बजाय उसके लिए कि हम उसके लिए जिएं। आप जानते हैं
कि कभी ऐसा समय भी आता है जब कोई आपके सिर में पिस्तौल अड़ाकर कहता है कि प्रभु का इनकार करो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। आप कहते हैं, देरी किस बात की, तुरंत गोली चलाओ, मैं यीशु के लिए मरने को तैयार हूं ताकि उसकी महिमा में उसके साथ रहूं। कठिनाई तो उस समय महसूस होती है जब हमें यीशु के लिए जीना पड़ता है और वो मरने से अधिक कठिन मालूम पड़ता है। और यही बात पतरस ने भी महसूस की थी। जब भीड़ यीशु के खिलाफ चिल्ला रही थी तो उस समय पतरस वहां खड़ा था और उस समय लड़की ने आकर कहा, अरे तू भी तो उसके साथियों में से एक है, मैंने तुझे उसके साथ देखा था। ए लड़की, तू क्या बात कर रही है? मैं उसको नहीं जानता, मैं तो आग के सामने खड़े होकर हाथ सेक रहा हूं। निश्चय ही मैंने तुझे उसके साथ देखा था, तू उनमें से एक है। नहीं, मैं उससे नहीं जानता। आप समझ रहे हैं ना कि यीशु के साथ जीने में पतरस को कठिनाई होती जा रही थी, परंतु यीशु के लिए मरना अलग बात थी। बगीचे में वह तलवार चलाने के लिए भी तैयार था, परंतु कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके लिए मरें, परंतु वह चाहता है कि हम उसके लिए जिए। प्रभु, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। पतरस तो असफल रहेगा। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। अब उनका मन व्याकुल तो था ही, क्योंकि वह उनसे कहता रहा था, मैं अब सदा के जाने के लिए जा रहा हूं और जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो उनसे अपने मृत्यु के विषय में बात कर चुका था। वो उसके साथ होने वाले विश्वासघात के विषय में बात कर चुका था। उसने उनसे उन तमाम बातों के बारे में बात की थी जो उसे कष्ट पहुंचा रही थी, और फिर भी उसने कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। और इसका इलाज है, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी। तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, और यह या तो एक सवाल था या एक कथन। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। भवन शब्द का अर्थ है रहने का स्थान। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। अब कई वर्षों तक मैं पवित्र शास्त्र से इन भवनों के विषय में सुनता रहा जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किए हैं। इसलिए जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, पतरस हमें द्वार पर ही मिलेंगे और हमें स्वर्ग की नगरी में ही मिलेंगे, और हमें स्वर्ग की नगरी में ले जाएंगे, महिमा की सड़क से उस सुंदर वन में जहां सुंदर फूल खिलते हैं और वहां मध्य से एक नदी बहती है, और इसी प्रकार की बहुत सी बातें, और उनके बीच में वे भवन हैं जिनमें सुंदर बरामदे और छज्जे हैं, और प्रभु कहता है, तुम्हारा स्वागत है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुझे विश्वास होता गया कि यीशु किसी सुंदर भवन के विषय में नहीं कह रहा, परंतु वह एक नए शरीर के विषय में कह रहा है जो मुझे प्राप्त होने वाला है जब मैं इस पुराने डेरे को छोड़कर जाऊंगा। और प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। तो इसलिए हम जो वर्तमान शरीर को धारण किए हुए हैं, अक्सर कराहते हैं कि काश हम इस शरीर को छोड़कर उस नई देह को ग्रहण कर सकते जो परमेश्वर हमें स्वर्ग में देने वाला है। अब परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई काया देह तैयार कर रखी है जो इस वर्तमान काया से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हमारी वर्तमान काया तो एक डेरे के समान है जो अस्थायी है, जबकि परमेश्वर की काया चिरस्थायी है जो हाथ से नहीं बनाई गई है, वह तो स्वर्ग में अनंत काल लो है। हमारे वर्तमान शरीर में बहुत से अद्भुत गुण हैं, परंतु फिर भी कुछ चीजें अद्भुत नहीं हैं। हमारे वर्तमान शरीर में आयु की समस्या है जो जब हम बूढ़े होते हैं तो एक दुखद परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है, और जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी शारीरिक शक्तियां भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और हम सदा इस योग्य नहीं रहते कि हम वे सब काम कर सकें जो हम सदा से करते आते हैं या करना चाहते हैं, और कभी कभी मूर्खतावश हम उन कामों को करने निकल पड़ते हैं जिन्हें हम कभी किया करते थे, और फिर हमारी शारीरिक कमजोरी हमारे आड़े आती है। शरीर कमजोर होता जाता है, उसमें रोग लग जाते हैं और न जाने क्या क्या होता है।
अब परमेश्वर ने मेरे लिए एक नया शरीर रखा हुआ है जो इस शरीर से कहीं अच्छा है। उसे नई शक्ति प्राप्त करने के लिए नींद की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार यदि स्वर्ग में मेरा कोई भवन होता तो मुझे सोने के लिए किसी कमरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर को दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए नींद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। शायद आपको एक रसोई घर की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि शरीर अन्य प्रकार के भोजनों से अपनी जरूरतें पूरी करेगा। ना ही मुझे स्नान घर की जरूरत होगी। इसलिए जब प्रभु कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, तो उनका मतलब है हमारे लिए एक नई देह तैयार करने से है। ऐसा भवन जो हाथों के द्वारा तैयार किया हुआ नहीं होगा और जो चिरस्थायी होगा। और वहां परमेश्वर के राज्य में, जो कि एक परिपूर्ण राज्य है, हम सदा काल तक उसके साथ निवास करेंगे। अब उसने हमारे साथ एक वायदा किया है कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं दोबारा आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों के साथ की गई वाचा को पूरा किया और वो आया और उनमें से हर एक को ग्रहण किया, और अब वे उसके राज्य में उसके साथ रह रहे हैं। उसने अपनी वाचा को पूरा किया और वह हमारे साथ भी की गई वाचा को पूरी करेगा। वो किसी भी दिन हमारे मध्य होगा कि हमें भी अपने साथ ले जाए, ताकि जहां वह रहे हम भी रहें। जब प्रभु हमको लेने आता है तो जीवन में एक समय ऐसा भी होगा कि हम इस नाशवान देह को छोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे कि अपने प्रभु के साथ रहें। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब यीशु का यह कथन एक ठोस आधारभूत कथन है। पिछले सप्ताह उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में बना रहता और मेरा विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। मौलिक। अब वह एक और स्वाभाविक या मौलिक कथन कह रहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस कथन के द्वारा यीशु ये ऐलान कर रहे हैं कि वह स्वयं ही केवल एक ही मार्ग है जिस पर चलकर ही पिता के पास पहुंचा जा सकता है। अन्य बहुत से लोग हैं जो घोषणा करते हैं कि सारे मार्ग परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, सारे धर्म मनुष्य को परमेश्वर के पास ले जाते हैं, सारे रास्ते परमेश्वर के पास जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। केवल एक ही मार्ग है जो परमेश्वर के पास हमको पहुंचाता है, अर्थात यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता। अब लोग भांति भांति के ईश्वरों और देवताओं के पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, परंतु वे सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास नहीं आते, क्योंकि और कोई मार्ग है ही नहीं सिवाय यीशु मसीह के। उसने कहा, कोई मनुष्य नहीं, कोई भी मनुष्य मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कितना मौलिक, स्वाभाविक या कुदरती कथन है। यीशु मार्ग के अंत तक पहुंचने वाला है और वह एक के बाद एक बातें करते जा रहा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वो आगे कहता है, जो काम मैं करता हूं स्वयं होकर नहीं करता, वरन पिता जो मुझ में रहता है वह करता है। वचन जो मैं बोलता हूं वह मेरे वचन नहीं है, अपितु उस पिता से हैं जिसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ पिता का प्रतिनिधि हूं, और यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। अब यदि हम इस प्रकार की बात करने योग्य हों तो निश्चय ही परमेश्वर खुश होगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इस योग्य होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधि बनूंगा, मैं संसार में परमेश्वर का काम करने आया हूं, मैं यहाँ उसका वचन सुनाने आया हूं? परंतु दुर्भाग्यवश अक्सर मैं अपना काम करता रहता हूं और अपने ही वचन बोलता रहता हूं। इसलिए मेरे लिए यह कहना असंभव होगा कि यदि तुमने मुझे देख लिया तो समझो तुमने पिता को देख लिया। कुछ दशाओं में हाँ, परंतु जीवन भर लगातार यीशु पिता के साथ साथ रहा। वह पिता का पक्का प्रतिनिधि था।
उसके हर काम का, हर वचन का, अपने हर काम के द्वारा उसने पिता की प्रतिनिधित्व किया। और इसलिए क्या तुम जानना चाहते हो कि पिता कैसा दिखता है? तुम यीशु की तरफ देखो। उसके यहाँ आने का उद्देश्य ही यह था कि तुम जानो कि परमेश्वर कैसा है। पुराने समयों में और विभिन्न परिस्थितियों में हमारे पुरखाओं से, भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर ने बातचीत की, और अब इन आखिरी दिनों में अपने पुत्र के माध्यम से हमसे बातचीत की। पहले समयों में परमेश्वर ने स्वयं को भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से प्रकट किया, परंतु अब उसने स्वयं को अपने पुत्र के माध्यम से प्रकट किया। और यदि आपने यीशु को देखा तो समझो पिता को देखा। और यीशु ने किस प्रकार के पिता को हमारे ऊपर प्रकट किया? एक प्रेमी पिता, एक दयावान पिता, एक ऐसा पिता जिसे मनुष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रहता है, एक ऐसा पिता जो मनुष्य की असफलताओं पर रोता है, ऐसा परमेश्वर जो भटके हुओं को राह दिखाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने वाला हूं। अपने जीवन काल की सेवकाई के बीच कितने सुंदर तरीके से उसने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया। और ये वही परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते और सेवा करते हैं, वो परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ। यदि तुमने मुझे देखा तो समझो कि पिता को देखा। अब देखा जाए तो एक प्रकार से हम भी इस संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, और इससे भी अधिक हमने परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। हम यहाँ परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसके वचन की सच्चाई को आपके सामने रखने आए हैं, परंतु यह एक अति गंभीर उत्तरदायित्व है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खड़े रहने के कारण परमेश्वर को मेरी चिंता है कि मैं उसको सच्चाई से प्रकट करूं। मूसा भी कठिनाई में पड़ गया था, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व ठीक रीति से नहीं कर पाया था। जब वे जंगल में थे और दूसरी बार जब उन्हें पीने के लिए पानी की कमी महसूस हुई तो लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया और मूसा के पास उल्हाना लेकर आए। तो मूसा तंबू में गया और कहा, हे परमेश्वर, मैं उकता गया हूं, मैं इन सब बातों से थक गया हूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने इन लोगों को जन्म नहीं दिया है, अर्थात मैं इन्हें यहाँ अपनी इच्छा से नहीं लाया हूँ, और अब मैं उनका बोझा ढोते ढोते थक गया हूँ। अब वे फिर से कुड़कुड़ा रहे हैं, हे परमेश्वर, मैं उकता गया हूँ। और परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, धीरज धर, बाहर जाकर केवल चट्टान से बातें कर और उनको पानी मिलेगा। परंतु तुरंत गुस्से से बाहर मूसा निकला और उसने लोगों से कहा, यह क्या जरूरी है कि मैं इस चट्टान पर फिर से मारूं और तुम्हें जल दूं? और उसने गुस्से से भरे हुए अपनी लाठी उठाई और उसे चट्टान पर मारा, और परमेश्वर ने अपने प्रेम व अनुग्रह के कारण उन्हें पानी दिया। परंतु उसने कहा, मूसा मेरे बेटे इधर आ। और उसने कहा, मूसा, इन लोगों के सामने तूने मेरा प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं किया। तू क्रोध में बाहर निकला, तूने चट्टान पर मारा, मैंने केवल बोलने के लिए कहा था। और अब वे सोच रहे हैं कि मैं उनसे क्रुद्ध हूं, मैं उनके व्यवहार से परेशान हूं, जबकि मैं न तो उनसे परेशान हूं और न ही नाराज हूं, परंतु तेरे क्रुद्ध व्यवहार के कारण वे ऐसा सोचते हैं। हे मूसा, मुझे इस प्रकार पेश किया जाना कतई पसंद नहीं है। जब मैं सोचता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि लोग किस प्रकार परमेश्वर को दिवालिया प्रदर्शित करते हैं, जैसे उसे संसार से कुछ लेना देना ही नहीं। अपने परमेश्वर की जो छवि लोगों के सामने प्रस्तुत की है, उससे उसे बाहर निकालिए। आप मित्रों से ऐसी मेरी प्रार्थना है, अपने कार्यों को गति दें, नहीं तो बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। देखें किस प्रकार परमेश्वर की छवि को धूमिल किया गया, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मूसा, चूंकि मरीबा जल के सोते पर लोगों के सामने तूने मेरी छवि को बिगाड़ा है, इसलिए तू वाचा के देश में प्रवेश करने न पाएगा। देखो, ये तो गंभीर मामला है। तुम्हारे जीवन भर की आशा चकनाचूर हो गई। क्यों? क्योंकि मरीबा में तूने लोगों के सामने मेरी छवि को बिगाड़ा। क्या हम इसी प्रकार परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं? हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं। इसलिए यदि कभी मुझे ऐसा लगे कि मैं तुझसे नाराज हूं, तो मैं अपने में परमेश्वर को नहीं दर्शाता, क्योंकि वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है। यदि मैं अपने आपे में नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर को नहीं दर्शाता। परमेश्वर आपके प्रति दयावान और करुणामय है, और आपके प्रति उसका प्रेम असीम है, और उसका प्रतिनिधि होने के नाते हमें भी एक दूसरे के प्रति दयावान और करुणामय होना चाहिए। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यीशु ने कहा।
कितने अद्भुत वचन! तब तुम कैसे कहते हो कि हमें पिता को दिखा? क्या तुम्हें अब भी नहीं विश्वास कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं वो अपनी तरफ से नहीं बोलता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही सब काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। मार्ग में चलते हुए यीशु कह रहा था, जो काम मैं करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और जो काम मैं करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं कि मेरी बात सत्य है। मैं परमेश्वर के कार्य कर रहा हूं। परमेश्वर के कार्य कौन से थे? बीमारों को चंगा करना, गिरे हुओं को उठाना। आज के संसार में इन्हीं कामों की जरूरत है। मैं पिता के कार्य कर रहा हूं, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे सामने वे ही मेरे गवाह हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। जो काम यीशु ने किए, हमें भी वही काम करना है कि हम एक दूसरे के प्रति दया भाव रखें, प्रेम रखें, कोमलता रखें, एक दूसरे की चिंता करें और देखभाल करें। और वे इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब वे दो वाचाएं प्रार्थना के निमित्त हैं, जो अपने में इतनी विशाल है कि मनुष्य लड़खड़ा जाए। यीशु कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। बड़ी बड़ी वाचाएं, परंतु ये वाचाएं किसके लिए हैं? अब वह भीड़ से बात नहीं कर रहा है। वह मंदिर में खड़े होकर नहीं चिल्ला रहा है, मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं उसे करूंगा। वह उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने उसके पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वह अपने चेलों से बात कर रहा था। और एक चेले में कौन कौन से गुण होने चाहिए? यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। प्रार्थना की यह वाचा किसके लिए है? सबसे पहले तो उसके लिए जिसने स्वयं पर अपना इनकार किया है। इसलिए उसकी प्रार्थना स्वयं की महिमा के लिए नहीं है, स्वयं के लिए धन के लिए नहीं है, स्वयं के वैभव के लिए नहीं है। यीशु यहाँ यही नहीं कह रहा, तुम एक महंगी विदेशी मोटर कार मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा, और मैं उन चीजों की सूची बनाने में जुट गया जिन्हें मैं अपने लिए चाहता था। नहीं 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 नहीं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो स्वयं का इनकार करे। और उस बड़ी वाचा की पात्रता के लिए पहली आवश्यकता है। दूसरी यह कि वह अपना क्रूस उठाए। इसका अर्थ यह है कि वह पूर्ण रूप से पिता की इच्छा के प्रति अपने आप को दे दे। मेरी इच्छा नहीं, अपितु तेरी इच्छा पूरी हो। और जिस मनुष्य ने पूर्ण रूप से अपना जीवन पिता की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया, जिसने स्वयं का इनकार किया, जो यीशु के पीछे चल रहा हो, उसके लिए एक बड़ी वाचा प्रभु के द्वारा है, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरी तमाम इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा अनुसार होंगी, क्योंकि मैं उन्हीं को देखना चाहता हूं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूरी हो की प्रार्थना को गलत आंकते हैं। परंतु मेरे विचार में ऐसा करना घोर निंदनीय है कि हम उस प्रार्थना को कम करके आंकें या गलत कहें, क्योंकि स्वयं यीशु ने इसी प्रकार की प्रार्थना की थी, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विश्वास की कमी झलकती है, परंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके द्वारा तो किसी भी अन्य चीज से अधिक विश्वास दिखाई देता है, जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूं। उसको अपनी इच्छा अनुसार करवाने की मांग करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजनाओं के प्रति अनजान हूं। किसी भी वस्तु के प्रति आज मेरा दृष्टिकोण जो होता है, कल उसी चीज को मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं। और यह कितने शर्म की बात होगी कि परमेश्वर मेरी हर एक मूर्खतापूर्ण बातों का और बदले हुए नजरिए का उत्तर दे। अरे नहीं परमेश्वर, कल का दिन याद है? नहीं, कृपया नहीं। कल जो मैंने इच्छा की थी वह गलत थी प्रभु। वास्तव में मेरी आवश्यकता इस चीज की थी। प्रार्थना की ये असीमित वाचाएं महिमापूर्ण है, परंतु वे चेलों के लिए है, प्रतिबंधित है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। ये आज्ञा क्या है?
कि हम एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार उसने हमसे रखा। यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में लिखते समय इन आज्ञाओं को मानने के विषय में लिखा है, परंतु फिर वह कहता है कि उसकी आज्ञा यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। तब भी जब उसने ये आज्ञा दी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यीशु ने कहा, मेरी आज्ञाओं को मानो। इसलिए तुम्हें प्रेम करने के द्वारा मैं उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता हूँ। हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ और इसी कारण से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रभु की आज्ञा भी यही है। परंतु सौभाग्य से यह सब कुछ बहुत आसान हो गया, क्योंकि तुम अति प्रिय हो। कितनी शुद्ध बात है ना। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिएक परमेश्वर है। यीशु कह रहा है, मैं पिता से प्रार्थना करने जा रहा हूं, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसको देखता नहीं, ना ही उसको जान सकता है, कि परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर रहेगा। इस प्रकार चेलों और पवित्र आत्मा के बीच हम दोहरे संबंधों को देखते हैं। पहला, वो आपके साथ रहता है, क्योंकि लिखा है, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। वो पवित्र आत्मा ही है जिसने तुम्हें एहसास कराया कि तुम पापी ही थे और तुम्हें सहायता की आवश्यकता थी। वो पवित्र आत्मा ही था जिसके कारण तुम समझ सके कि तुम्हारे पापों की क्षमा का केवल एक ही हल है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। वो पवित्र आत्मा ही था जो तुम्हें यीशु मसीह के पास लाया और तुम्हें कहना पड़ा, प्रभु मेरे जीवन में आइए और मुझ पर अधिकार कीजिए। वो पवित्र आत्मा का ही काम था कि वह तुम्हें ऐसे स्थान में लाया जहां तुम अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर सके, और जिस घड़ी तुमने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया, उसी क्षण पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया और तुम में रहा। यीशु ने कहा, तुम उसे जानते हो, इस आत्मा को, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है, परंतु अब वह तुम्हारे अंदर रहेगा। वह आएगा और तुम्हारे अंदर डेरा करेगा। पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर है? तुम स्वयं अपने नहीं हो, तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है। इसलिए अपने शरीर और आत्मा से जो तुम्हारे अंदर है परमेश्वर की महिमा करो। इस प्रकार पवित्र आत्मा दोहरा संबंध मेरे साथ रहते हुए मुझे मसीह के पास लाता है, और तब मुझ में रहते हुए मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। परंतु जब हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक को देखते हैं, हम एक और आगे के समय में आने वाले संबंध को पाते हैं, जहां प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 8वीं आयत में यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए एक एक विश्वासी के जीवन में वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को प्राप्त करता है। हम उसे यूहन्ना की पुस्तक समाप्त करने के बाद देखेंगे। यहाँ हमने दोहरे संबंधों को देखा, वहां हम तिहरे संबंधों को देखेंगे, लेकिन यीशु यहाँ उसका वर्णन नहीं कर रहा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें असुरक्षित नहीं छोड़ूंगा अथवा तकलीफ में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, परंतु और थोड़ी देर है, फिर यह संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अब वह अपने जाने के विषय में बात कर रहा है। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। वह अपनी मृत्यु के विषय में बात करता रहा है, परंतु वह अपने अनंत जीवन के विषय में भी बात कर रहा है। मैं सदा के जाने के लिए जा रहा हूं। अब इसके बाद ये संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, और चूंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अतः मेरी अनंत जीवन की आशा इस बात पर आधारित है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। यदि यीशु जी नहीं उठा है तो मुझे आशा करना व्यर्थ है, मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, यहाँ तक कि मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ है। परंतु चूंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, पतरस ने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद कि यीशु के मुर्दों में से जी उठने के कारण हमें एक जीवित आशा है, एक ऐसी मिरास जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो कभी नाश न होगी, जो स्वर्ग में उनके लिए सुरक्षित है, जो अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के सामर्थ्य से वहां रखे गए हैं। इसलिए हमारे पास वो महिमा युक्त जीवित आशा है। चूंकि वो जीवित है तो हम भी जीवित रहेंगे, और उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। अब पिता के साथ हमारा कैसा महिमा युक्त संबंध है। यीशु पिता में रहता है,
हम यीशु में रहते हैं, यीशु हम में रहता है। ये कितना सुंदर है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला है। और जो मुझसे प्रेम करता है, पिता भी उससे प्रेम करेगा और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और स्वयं को उस पर प्रकट करूंगा। किसको? वह जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, वह तो पहले ही जा चुका था। उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? और यीशु ने उससे उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ तभी रह सकता है जब वो उसके वचन का पालन करे, यीशु की आज्ञाओं को माने और हमारे प्रेम में दिखाई दे। और इस प्रकार यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन का पालन करेंगे और पिता एवं पुत्र हमारे अंदर निवास करेंगे। पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता है, यदि तुम विश्वास करो तो यीशु तुम्हारे हृदयों में रह सकता है। क्या तुम्हारा हृदय यीशु का घर है? क्या यीशु वहां आराम महसूस करता है? क्या वह उसे अपने घर जैसा लगता है? या हृदय पर बनी हुई विभिन्न आकृतियां उसे परेशान करती है? तुम अपने हृदय में क्या देखते हो? तुम्हारे हृदय पर बनी हुई आकृतियां किस प्रकार की हैं? जबकि यीशु तुम्हारे हृदय के आंगन में बैठा आराम कर रहा है, तो वह किस प्रकार की तस्वीरों को देख रहा है? जब मैंने प्रथम बार यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित किया तो अंदर जाकर मैंने यीशु को अत्यंत बेचैन पाया और मैंने कहा, प्रभु क्या बात है? और उसने कहा, ओह, दीवार पर की वे तस्वीरें, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें उन कलाकृतियों को वहां से हटाना होगा। मैंने कहा, परंतु प्रभु, वे तो बहुत कीमती हैं। उसने कहा, उनको वहां से हटा दो, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे हृदय में क्या है? ओह, शायद यीशु आज मेरे हृदय में आए। शायद मेरा हृदय आज प्रभु का घर हो कि वह आज मेरे हृदय में वास करे और आराम महसूस करे। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों को मानता है। पिता उससे प्रेम करेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और इस प्रकार हमारे पास उस सहायता की वाचा है जो हमें पवित्र आत्मा से प्राप्त होगी। वह हमें सब चीजें सिखाएगा, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, हमें उन बातों का स्मरण दिलाएगा जो प्रभु द्वारा कही गई, और हमें वह सुंदर शांति देगा। देखो, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, वैसे नहीं जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा दिल न घबराए न भयभीत हो। और इस प्रकार डरे हुए चेलों के एक झुंड को यीशु कहता है, देखो, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। उसी प्रकार की शांति जो उसके पास थी जबकि नाव डूब रही थी और वो शांति से सो रहा था, वो शांति जो हमारे संपूर्ण विकास से प्राप्त होती है, जो हमारे परमेश्वर पर है कि मेरे जीवन के चारों ओर होने वाली प्रत्येक घटना पर उसी का नियंत्रण रहता है। उसी परमेश्वर का नियंत्रण शांति पर भी रहता है। तुम्हारा दिल न घबराए और न भयभीत हो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं कि फिर वापस आऊं। यदि तुमने मुझसे प्रेम किया तो तुम आनंदित होगे, क्योंकि मैंने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं, पिता मुझसे बड़ा है। यह एक अत्यंत रोचक कथन है। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझसे प्रेम किया है तो तुम आनंदित होंगे। मैं मृत्यु की कगार पर हूं, मैं जा रहा हूं कि पिता के पास रहूं। अब यदि तुमने मुझसे प्रेम किया तो तुम आनंदित होंगे। आप जानते हैं कि यह एक रोचक बात है कि जब कोई हमारे प्रियजन मरते हैं तो हम रोते हैं। यदि हमने उनसे वास्तविक प्रेम किया होता तो हम खुश होते, क्योंकि वे प्रभु के साथ रहने के लिए चले गए। चूंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं इसलिए हम रोते हैं। मैं उन्हें इस दुख भरी दुनिया में वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें वापस फिर से इस जीर्ण शीर्ण शरीर में ले आऊंगा। मैं उन्हें प्रभु की महिमामय संगति से वंचित कर दूंगा जिसमें वे नए शरीर के साथ प्रभु के साथ रहते हैं। मैं उन्हें चीजों से अलग रखूंगा। मैं उन्हें इस जीर्ण शीर्ण शरीर सहित वापस लाकर वहां बिठाऊंगा और उनसे सेवा लूंगा।
मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूं, यदि प्रभु को उचित लगे तो मुझे ले ले। और एक झुंड चारों ओर एकत्रित हो जाता है और कहता है, ओ प्रभु, उसे मरने न देना, उसे वापस ले आओ प्रभु। जब मैं वापस आऊंगा, देखो सावधान, मैं फट जाऊंगा। हाँ, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो आनंदित होते, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। ओह, पिता के साथ रहना कितना सुहावना है। चूंकि हमें नहीं मालूम कि स्वर्ग में रहना कितना मन भावना है, इसलिए हम रोते हैं। हम सोचते हैं, वाह, पृथ्वी कितनी सुंदर है, यहाँ का जीवन कितना आनंददायक है, वह कितना युवा है। कितनी शर्म की बात है कि उसे इस युवावस्था में मरना पड़ा। ओह, कितना अनुग्रह है, उसे कम से कम इस बीमार दुनिया की परेशानियों से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। स्वर्ग के बारे में आपकी गलत धारणा है। आप नहीं जानते कि वह कितना भव्य और महिमा युक्त है, और इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर आपकी बुद्धि को अपनी आत्मा से प्रकाशित करे, ताकि आप अपनी बुलाहट की आशा को पहचान सके। काश कि आप जान सकते कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसने उनके लिए क्या क्या योजना बना रखी है। यदि केवल आप ये जानते कि प्रकाश के योद्धाओं के लिए उसने कैसी मिरास रखी है, तो आप ये प्रार्थना कदापि नहीं करते, हे परमेश्वर, उसे फिर से जीवित कर दे। आप तो ये प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। अपने अंतिम दिनों में मेरी माँ हमारे साथ थी और सेवक लोग आकर प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर, इसको चंगा कर दे, और इसी प्रकार की अनेक बातें। जब वे चले जाते थे तो वो मुस्कुराकर कहती, प्रार्थना के समय मैं उनसे सहमत नहीं थी, मैं चंगाई नहीं चाहती थी, मैं तो जाकर प्रभु के साथ रहना चाहती हूँ। वे मुझे क्यों नहीं छोड़ना चाहते ताकि मैं प्रभु के साथ रहूं, परंतु वे तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें चंगा कर। इसलिए मैं उनकी प्रार्थना से सहमत नहीं थी। बच्चों, काश कि हम परमेश्वर के राज्य की महिमा को जानते होते। और यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें यह होने के पहले ही जता दिया, ताकि जब वह समय आए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। ये बातें उसने 13वें अध्याय के 19वें पद में कही। पवित्र शास्त्र में इस भविष्यवाणी को यहाँ दोबारा कहने का यही उद्देश्य है कि तुम उन बातों पर विश्वास करो, घटना होने के पहले उसके विषय में बताना, ताकि जब वे घटित हों तो आप उस पर विश्वास करें। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, और इसलिए यीशु इस भविष्यवाणी को विश्वास का स्तंभ कहता है। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो। याद करो कि मैंने तुम्हें बताया था, और तुम विश्वास करोगे कि इन सब पर मेरा अधिकार है। मैं जानता हूं कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। योजना के अनुसार ही सब कार्य होंगे, अभी परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर नहीं हुई हैं। अब इसके बाद मैं तुमसे अधिक बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। और यीशु जल्द ही बगीचे में जाने वाले हैं, ताकि संसार के सरदार से आमना सामना हो। वह गतसमने के बगीचे में जा रहा है, ताकि अंधकार की शक्तियों से मुकाबला कर सके। संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु वहां बगीचे में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, और यीशु पसीने से लथपथ हो गया। पसीने की बूंदें लहू बनकर उसके माथे से जमीन पर टपकने लगी, क्योंकि एक भयंकर आत्मिक युद्ध चल रहा था, और उसकी आंखों के सामने सलीबी मौत घूम रही थी, ताकि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम करता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चले। और इस प्रकार वह अपने चेलों के साथ उठता है और गतसमनी बाग में जाता है। और 15वें अध्याय में गतसमने बाग में घटित घटनाओं का वर्णन है, जबकि शायद वे लोग किसी दाख की बारी के पास से गुजर रहे थे, और वो उनको उन संबंधों के विषय में बता रहा था जो उसके और उसके चेलों के मध्य बनने जा रहे थे, कि जिस प्रकार दाख के फल का संबंध उसकी शाखाओं से होता है, वैसे ही संबंध उनके भी होने थे। इसलिए हम अध्याय 15 और 16 का अध्ययन भी आगे करेंगे, और प्रभु ऐसा होने दे कि उसके वचन आपके हृदयों में गहराई से उतरे, और उसका पवित्र आत्मा इन वचनों को याद रखने में आपकी सहायता करे, और हर दिन परमेश्वर आपको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उसी प्रकार प्रेरित करे जैसे परमेश्वर ने हमसे किया, और जैसा यीशु ने हमसे किया। काश कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, और हम इस बात को याद रखें कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे अवसर लाए कि हम प्रेम से एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा उसके बालक कहलाएं। हर दिन परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और उसके वचनों को पालन करने में आपकी सहायता करे। यीशु के नाम में
आमीन।